हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के उद्यापन की विधि बताऊंगी और करवा चौथ के उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी वो सारी चीज़ें बताऊंगी। फ्रेंड्स, जब हम करवा चौथ का उद्यापन करते हैं तो उद्यापन में 14 महिलाएं बुलाई जाती हैं, यानी 14 जोड़े बुलाने होते हैं। 14 जोड़ों के लिए खाना, कपड़े वगैरह हमें ये सारी व्यवस्था करनी होती है। तो इस तरह से हम 14 महिलाओं को बुलाएंगे। इसमें से जो एक जोड़ा होता है वो स्पेशल होता है, जो सास ससुर का होता है। अगर सास ससुर नहीं है तो ननद नंदोई आप ले सकते हैं। और तो 13 जोड़े इससे अलग होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो करवा चौथ से एक दिन पहले हम मेहंदी मंगवा लेंगे। सामान आप सारा 1-2 दिन पहले ही मंगवा के रखें, पूरी व्यवस्था करके रखें ताकि आपको आसानी रह जाए। तो करवा चौथ से एक दिन पहले जब आप 14 महिलाओं को निमंत्रण देंगी तो उस समय आप एक एक मेहंदी की कीप उनको दे दें। अगर आपके आसपास की ही महिलाएं आ रही हैं तो फिर आप ये मेहंदी की कीप उनको दे दें ताकि वो करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा लें। और अगर आप फ़ोन पे निमंत्रण दे रहे हैं, यानी कि दूर से आ रही हैं या आपको भिजवाना है सामान, तो फिर आप सिंगार पिटारी जो बनाएंगे उसी में आप ये मेहंदी भी रख दें। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें 14 महिलाओं को जिमाना होता है और उनके हस्बैंड का खाना भी करना होता है और कपड़े भी करने होते हैं, यानी 14 जोड़े लेने होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा स्पेशल होता है जो कि हम अपने सास ससुर को मानते हैं, या तो फिर सास ससुर नहीं है तो जेठ जिठानी और या फिर आप ननद नंदोई को ले सकते हैं। और इसके अलावा 13 जोड़े हमें अलग से बुलाने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें कोई बर्तन लेना होता है। जैसे कि हम कहानी सुनते हैं तो लोटे से कहानी सुन लेते हैं, तो या तो आप गिलास ले लें अगर आप लोटे नहीं ला सकते हैं, या आप इस तरह के लोटे ला सकते हैं पूरे 14। तो या तो ये बनता है कि आप 14 लोटे ले आएँ या तो फिर आप 14 गिलास ले आएँ। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 लोटा ले आए और 13 गिलास ले आए। तो जैसे भी आप व्यवस्था कर पाएँ, जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ये बर्तन ले आएँ। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर मीठा करवा जरूर दिया जाता है। तो देखिए, इस तरह से ये चीनी के करवे आते हैं। आप 14 चीनी के करवे ले आए। ये भरे हुए आएंगे, खाली करवे नहीं दिए जाते हैं। वैसे आजकल मार्केट से जब आप ये करवे लाएंगे तो ये भरे हुए ही आएंगे, खील पतासे से भरे हुए होते हैं। उसके साथ साथ हमें जो विशेष जोड़ा लेना है, यानी जो सास ससुर का जोड़ा है, उसके लिए क्या क्या सामान लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, पहले हम लोग अपनी सास के लिए एक साड़ी ले लेंगे। यहाँ पर मैं सास के लिए बोल रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि अगर सास ना हो तो जिठानी या ननद भी हो सकती हैं उनकी जगह पे। तो देखिए, जो ये एक साड़ी हमने सास के लिए ली है, इसके साथ साथ हमें कुछ सामान अलग से भी लेना होता है। जैसे कि आपको चांदी की पायल, सोने का नोजपिन, ये हम ले लेते हैं। तो देखिए, सोने का नोजपिन ले लिया है मैंने। इसके साथ साथ चांदी के बिछिए ले लूँगी मैं, और उसके बाद मैं चांदी की पायल ले लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये चांदी के बिछिए ले लिए हैं। आप 1 पेयर ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और हम लोग पायल ले लेंगे। ये चीज़ें आप इस एक साड़ी के साथ ही दे दें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो बाकी सबको आप बिछिए दे सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग सिंगार पिटारी रखेंगे। तो जो हमें सास के लिए साड़ी लेनी है उसमें हमें पूरे 16 सिंगार लेने हैं। इसमें बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, सारी चीज़ें हमें 16 लेनी है। और उसके साथ साथ हम अपने ससुर जी के लिए पैंट शर्ट का जोड़ा रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे जोड़े में ही सारी चीज़ें देंगे और दोनों के लिए हम लोग दक्षिणा रख देंगे। देखिए, इसके बाद अगर आप घर पर बुलाकर खाना खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर पर बुलाएं, खाना खिलाएं, व्रत करें, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम में घर पर आना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि त्यौहार होता है, सब अपने घर में ही करना चाहते हैं। तो अगर घर नहीं आ पा रहे हैं तो आप सूखा खाने का सामान भी भिजवा सकते हैं। जैसे आप मीठे में कुछ ले लें, मैंने यहाँ पर लड्डू ले लिए हैं, और आप नमकीन में मट्ठी या जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो ले लें, या आप मिठाई का डिब्बा ले लें। इस सामान के साथ साथ एक लोटा या गिलास, जो भी आपने बर्तन लिया है वो रख लें, और साथ में एक मीठा करवा भी रख लें। तो एक तो हमें इस तरह से पूरा पैकेट तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें 13 पैकेट और तैयार करने हैं। तो देखिए, आप साड़ियाँ ले लें, जो भी साड़ियाँ हैं, हमें बस नीला और काला रंग नहीं लेना है। बाकी आप कोई भी साड़ियाँ ले सकते हैं, या आप सूट ले सकते हैं, या आप साड़ी सूट ना ले पाएँ तो आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। तो ये 13 जगह पर हम 13 साड़ियाँ ले लेंगे। अब इसके साथ साथ हम श्रृंगार का सामान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और रबड़ बैंड ले लिया है, यानी 5 चीज़ें हमें कम से कम ज़रूर लेनी है। ये 13 जगह हम लोग लेंगे। अब ये लेने के बाद हम एक गिलास ले लेंगे। अगर आपने लोटा लिया है तो आप लोटा ले लीजिए।
इसके साथ हम लोग जो मीठा करवा लिया था हमने, सब पे हमें कलावा बांध देना है। जितने भी करवे हमने लिए हैं, तो मीठा करवा जो लिया है एक एक वो करवा दे देंगे, और मीठा करवा और लोटा उसमें भी देना है हमें, जो हम सास ससुर को देंगे। इसके साथ ही हम एक पैंट शर्ट का जोड़ा और दक्षिणा रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दक्षिणा रख ली है, श्रृंगार का सामान और कपड़े रख लिए हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो घर आके खाना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ इतनी चीज़ें देनी है। और अगर आप उनके घर पहुंचा रहे हैं सामान, तो फिर आप कुछ खाने का ज़रूर पहुंचा दें, जिसमें कुछ मीठा ज़रूर रखना है हमें, साथ में कोई ना कोई नमकीन चीज़ भी हमें ज़रूर रखनी है। तो आप मीठा ले लें, नमकीन ले लें, या फिर आप अगर मिठाई का डिब्बा लेना चाहते हैं तो फिर आप एक एक मिठाई का डिब्बा दे दें। ये ध्यान रखिए कि खाने की चीज़ें भी हमें दोनों के लिए ही देनी है, यानी कि जो आप महिला होंगी उनके लिए, जिनके लिए साड़ी दी है उसके ऊपर भी आप खाने की चीज़ें देंगी, और जो पैंट शर्ट का जोड़ा आपने दिया है जो पुरुष हैं उनके लिए भी आपको खाने की चीज़ें अलग से देनी है। इस तरह से हम लोग 13 पैकेट तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारे टोटल 14 पैकेट तैयार हो गए हैं, एक सास ससुर के लिए और 13 पैकेट ये अलग से। अब जब हम व्रत करेंगे, तो अगर आपके साथ वो लोग व्रत कर रहे हैं तो फिर आप उनके साथ ही कहानी सुन लें और उनके साथ ही चांद को अर्घ दे दें, और अर्घ देने के बाद उन्हें खाना खिलाएं, और उसके बाद ये सारा सामान उनको देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप उनको ये सामान भिजवा रहे हैं उनके घर पे, तो आप दिन में जब आप पूजा करेंगे करवा चौथ माता की, उस टाइम पे सारा सामान मीनस दें और सबके घर भिजवा दें। और अगर कोई दूर रहता है, जैसे आपकी ननद या जिठानी आपसे दूर रहती हैं और उसी दिन भिजवाना पॉसिबल नहीं है ये सामान, तो फिर आप मीनस के सामान को रख लें। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपको मिलेंगे आप ये सामान उनको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से करवा चौथ का उद्यापन किया जाता है। अगर करवा चौथ के उद्यापन की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।